ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करते हैं बेहद गंभीर विषय शादी के विषय में। देखो, जिंदगी का जो सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन है वो लिया जाता है हमसफ़र चुनने का। जो निर्णय है वो सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन है। अगर ज़िंदगी के अंदर हमसफ़र चुनने में आपसे गलती हो जाती है तो आपका पूरा लाइफ जो है वो तबाह हो जाता है एकदम से। क्योंकि ज़िंदगी को सही तरीके से जीने के लिए लाइफ पार्टनर का जो योगदान है वो ज़्यादा रहता है। बिना लाइफ पार्टनर के ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल काम है। पहले के समय में क्या होता था, हमारे स्वयंवर होते थे, यानी कि स्वयं लड़की को जो है वर चुनने का अधिकार था, श्रेष्ठ वर चुनने का। यानी कि एक श्रेष्ठ वर, यानी कि जो अच्छे युवा लड़के होते थे उनकी सभा बुलाई जाती थी और उनमें से लड़की अपने लिए वर चुनती थी। बाद में क्या हुआ, बाद में हमारे यहाँ नाई और ब्राह्मण के द्वारा, यानी कि विद्वान लोगों के द्वारा जाकर के लड़का लड़की देखी जाती थी, लड़का लड़के वालों को, परिवार वालों को मिलाया जाता था। फिर बाद में ये परंपरा भी नष्ट हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, जो इनको अनुभव था जीवन का, उन्होंने फिर लड़का लड़की देख करके रिश्ता बनाने स्टार्ट किया। अब घरों में क्या रहा, बुजुर्गों की भी नहीं माने समय के साथ लोगों ने। अब माता पिता, तो माता पिता ने भी, अच्छा चलो माता पिता भी देख लेते हैं कि सामने जो जो परिवार है वो कैसा है। अब समाज के अंदर इतनी विकृति आ गई कि लड़का और लड़कियां खुद ही फैसला करने लगे इस विषय में। अब देखो, उनके पास इतनी समझ थोड़ी होती है कि वो पूरे जीवन का जो निकट भविष्य का जो रिजल्ट है वो पहले देख पाएँ, समय से पहले, संकेत मात्र। ऐसा नहीं होता है। तो इस विषय के अंदर बहुत गहन अध्ययन की आवश्यकता है। जब आप अपना हमसफ़र चुनने जा रहे हैं, खुद से चुनने जा रहे हैं, तो केवल एक विषय पे, जैसे किसी बाहरी सुंदरता को या बाहरी प्रोफेशन को आप ध्यान में नहीं रख सकते। उसको ध्यान में रखकर केवल हमसफ़र चुनेंगे तो ज़िंदगी भर, कुछ समय के बाद वो जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और फिर क्या होगा, आपका रिश्ता ख़त्म। तो हमारे यहाँ तो रिश्ता 7 जन्मों का होता है। अब 7 जन्मों का छोड़ो, एक जन्म तो ठीक से निभाना चाहिए कि नहीं। तो रिश्ता जो चुनना है, हमसफ़र जो चुनना है, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। शादी देखो 20 की बजाय 30 साल की उम्र में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक सही लड़का या लड़की आपको नहीं मिले तब तक आपको इंतज़ार करना चाहिए। एक अच्छे हमसफ़र के साथ ही आप विवाह बंधन में बंधें। देखो, हमारे यहाँ विवाह एक बंधन है, एक समझौता है, पाणी ग्रहण। एक बार विवाह बंधन में बंधने के पश्चात आप छोड़ नहीं सकते ऐसे ही। कानूनी प्रक्रिया अलग है, सामाजिक प्रक्रिया अलग है। कानूनी प्रक्रिया तो क्या है, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, किसी भी रिश्ते में आप विवाह कर सकते हैं। कानून कोई बंदिशें नहीं लगाता किसी भी तरह की। कानून में सिर्फ औपचारिकता है कि आयु आपकी अगर है 21 और 24 तो आप शादी कर सकते हैं, बाकी कोई बंधन नहीं है कानूनी। लेकिन देखो, समाज के अपने नियम होते हैं, धर्म के अपने नियम होते हैं, आप इनको ताक पे नहीं रख सकते। अगर आप सामाजिक और धार्मिक नियमों को नहीं मानेंगे तो समाज आपको कभी कबूल नहीं करेगा। अब घर से देखो, कोई लड़का लड़की भाग जाते हैं, उनकी इच्छा होती है, लेकिन क्या होता है, दोनों समाज उनके दुश्मन बन जाते हैं, दोनों परिवार उनके दुश्मन बन जाते हैं। तो हम सफ़र चुनने में जल्दबाजी नहीं करें और देख समझ करके अपने माता पिता की इच्छा से और अपने परिवार के सहयोग के साथ चुनिए। अपनी इच्छा से ही, लेकिन उनको बताइए ना, उनका साथ तो लीजिए आप। उनके आशीर्वाद के बिना आपका शादी कभी सफल नहीं हो सकता। वैवाहिक जीवन सुखी हो, इसके लिए देखो, घर के भी और समाज के लोगों का भी आशीर्वाद मिलना बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि रहना तो आपको घर परिवार के साथ ही है, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने समाज के साथ। तो जिस समाज में आप रहते हैं उसके नीति नियमों को मानना चाहिए। आप नहीं मानोगे, अगर उसके नीति नियमों की, उस संस्कृति के खिलाफ बगावत करोगे तो फिर वो समाज आपको अपनाएगा नहीं। और कानून तो आपको कोई बंदिश नहीं देता, लेकिन कानून क्या कर लेगा, समाज आपको नहीं अपनाएगा तो ज़िंदगी आपकी ख़राब होने वाली है। इसलिए सामाजिक नियमों को माने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।